पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है मोनिका। मैं हूं देवभूमि उत्तराखंड केदार घाटी के खूबसूरत गांव रेल गांव से। अभी ब्लॉग की स्टार्टिंग दिन की 11:30 बजे से हो रही है और आज मेरे को काफ़ी ज़्यादा सुस्ताई आ रही है। पता नहीं क्यों नींद जैसे आ रही है और मन भी कुछ नहीं कर रहा है काम करने का। और लंच बनाने का टाइम हो गया है तो लंच बनाते हैं। और यहाँ पे देखिए रोहित लेके आया है अभी किचन गार्डन से पत्ता गोभी, ये 2 टमाटर, साथ में राई। भात बनाने का टाइम हो गया है तो यहाँ पे देखिए आज चौंसा खाने का मन कर रहा है तो यहाँ पे काले भट्ट साथ में सफ़ेद भट्ट हैं। बहुत टाइम हो गया है चौंसा नहीं बनाया। चावल रखे हुए हैं और ये देखिए इतना कंजूस है रोहित। छेमी देखिए इतनी हिला रखी है रोहित ने। और साथ में कुछ हरी मिर्च किचन गार्डन की। और यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें ला रखी हैं। पत्ता गोभी शाम के टाइम बनेगी शायद, देखते हैं। राई तो फिलहाल अभी ही बनेगी। यहाँ पे मस्त आग जला के तवा चूल्हे में रख दिया है। साथ ही आजकल ना हम लकड़ियाँ लेके आए बारिश की वजह से, क्योंकि अब ज़्यादातर खाना हमारा लकड़ियों में बनता है। तो यहाँ पे लकड़ियाँ माने कुछ मोटी कुछ बारीक रखती हैं। और आज ना आसमान काले बादलों से पैक हो रखा है। भाई थोड़ी बार बाद दिखाऊंगी मैं। फिलहाल तो अभी यहाँ पे मस्त आग जल रही है। तो जो सोयाबीन लेके आई हूँ इसको डालते हैं इसमें। आज मेरा चौंसा खाने का मन कर रहा था दोस्तों, तो मैंने सोचा चौंसा बनाते हैं आज बहुत टाइम बाद। इसको हल्का हल्का भूनेंगे। लगभग 5 भी बज चुकी हैं। गौशाला गाय भैंसों को बाहर निकालने के बाद अभी तैयारी हो चुकी है घास के लिए जाने की। अभी थोड़ी देर पहले हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी तो हम सोच रहे थे घास के लिए नहीं जाएंगे, लेकिन अभी बारिश बंद हो गई है। और आसमान देखिए पूरी काले बादलों से पैक हो रखा है भाई पूरी तरह से। ये देखिए लगता है रात के टाइम बादल बरसने वाले हैं काफ़ी भयंकर, क्योंकि उमस भी इतनी भयंकर हो रही है और सुबह में काफ़ी भयंकर सुस्ताई यार। तो अभी चलते हैं घास के लिए। और अभी देखिए सारे कुत्ते आ गए हैं दूसरे कुत्ते को काटने के लिए। कुत्ता रफाट बन गया ऊपर। ये देखिए भाई सारे कुत्ते चले गए उसको काटने के लिए। कुत्ता ऊपर चले गया। कुत्ता है ना, इसको सिर्फ खेलने के लिए चाहिए भाई। किसी न किसी का कभी बिल्ली के साथ खेलता रहता है, कभी सिर्फ खेलने से मतलब इसको। और जब भी ना भैया के कुत्ते हैं ना उधर की तरफ तो उनको जी जाने पर लगा हुआ रहता है, पता नहीं क्यों। और वहाँ पे आता है फिर कुत्तों को देखता है कि हाँ वो आ रहे, सीधा वहाँ से गायब हो जाता है। खेत में पहुँचते ही एक फल्टी घास की निकाल दी है। और यहाँ ना इस बार झंगोरा पूरा ज़मीन में बैठ गया है। इस बार झंगोरे की फसल में बालियाँ मुश्किल ही होंगी भाई। हर अंधेरा भी हो चुका है और अभी डिनर बनाने की तैयारी करते हैं। आज तो काफ़ी भयंकर उमस हो रही थी। एक टाइम के लिए लग रहा था कि बारिश होगी, लेकिन बारिश नहीं हुई भाई। बाकी आज बनने वाली है पत्ता गोभी की सब्जी, जो कि हमारे किचन गार्डन में लगी हुई है। रोहित आज सुबह के टाइम लेके आया था तोड़ के। और साथ में तड़के में मैंने काटा हुआ है प्याज। तो अब फटाफट से डिनर बनाते हैं। और हम ज़्यादातर सब्जी ना लोहे की कढ़ाई पे बनाते हैं और इसको हम अच्छी तरह से धोते भी हैं, लेकिन इस पर ना देखिए लोहा जम ही जाता है भाई। बाकी मैंने तेल भी डाल दिया है मस्त करके और तेल गरम होने लग गया है। साथ में आग भी जल रही है। और लकड़ियाँ देखिए इस बार फिर से हमने ढेर लगा दी है ऊपर तक। कुछ बारीक लकड़ियाँ हैं मोटी लकड़ियों के साथ जलाने के लिए। तो अभी यहाँ पर तेल गर्म हो रहा है। और तड़के में ना आज ना सरसों डालूंगी, ना जीरा, ना धनिया। आज मैं डालूंगी प्याज। ये है घर का प्याज और इस बार ना प्याज ख़राब हो गया है भाई। चलिए दोस्तों डिनर भी हो चुका है और अब तैयारी है सोने की। और आज तो काफ़ी ज़्यादा थकान लग गई, लेकिन जब थकान लगती है ना तो मस्त नींद भी आती है काम करके, सच में भाई। और बिना काम के तो नींद ही नहीं आती है। जब हमारी गाय थी ना सिर्फ, और भैंस नहीं थी,
तो ना खाने का मन करा, ना पानी पीने का, और ना ही बनाने का। और आजकल मस्त लग रहा है, मतलब फ्रेश फील हो रहा है। गाय भैंसों के साथ टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है। घास लाओ, टाइम पास हो रहा है मस्त करके, अच्छा लगता है भाई काम करना। और वैसे ना काम से कोई नहीं मरता है। कई लोग मुझे कमेंट करते हैं आप बहुत ज़्यादा वीक हो, थोड़ा खा पिया करो। तो मैं ना खाती भी पूरा ही हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं। दूध घी दही जो भी होता है घर का सब खाती हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं मैं ऐसी क्यों हूँ, मुझे खुद नहीं पता है। प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताना। और खाते भी घर ही की चीज़ें हैं, लेकिन अब आप लोग कमेंट करना ठीक है इस बात के लिए कि मैं मोटी क्यों नहीं हो रही हूँ। कि एक कमेंट जो है मुझे हमेशा रहता है कि आपकी मम्मी मायके क्यों नहीं जाती है, क्यों नहीं जाती है। तो मैं आप लोगों को बता ही देती हूँ सच की मम्मी मायके क्यों नहीं जाती है, क्या है रीज़न, क्या है सच की जिस वजह से मम्मी मायके नहीं जाती है। तो एक टाइम पे सबको मायके जाने का मन करता है, एक टाइम रहता है कि मायके जाओ। और जब मैं छोटी थी ना, 6 क्लास में रहती, 7th क्लास में रहती थी, तो मेरी मम्मी खूब मायके जाती थी। और जब मेरे पापा भी थे तो उस टाइम भी मम्मी खूब जाती थी, खूब रहती थी। लेकिन अब ऐसा होता है ना, अपना लाभ हो जाता है। मेरी मम्मी को ना अब मायके का लाभ छूट गया, अब ससुराल का लाभ है वही कि ये करना है वो करना है। अब कहीं जाने का मन भी नहीं करता है मेरी मम्मी का। और यही रीज़न है, ऐसा कुछ नहीं है कि इस वजह से या इस वजह से। तो प्लीज़ आप लोग भी ऐसा मत बोलो कि इस वजह से नहीं जाती है। यार देखो, मायका एक टाइम तक सबको अच्छा लगता है, मैं ये नहीं बोलती हूँ, किसी किसी को लगता है, किसी किसी को नहीं लगता है, और कोई कोई तो जाते रहते हैं। लेकिन ऐसा होता है ना, मायके जाना एक टाइम तक किसी को अच्छा लगता है, यानी कि उनको मायके का लाभ भी होता है, ससुराल का लाभ भी होता है। लेकिन मेरी मम्मी को ना अब अपने घर बार अपनी फैमिली से ही मतलब है, यानी कि हमसे खुद से मतलब है, किसी से मतलब नहीं है। बस मेरी मम्मी अब अपने ही काम में बिजी रहती है। पहले तो ऐसा था, मेरी मम्मी मायका भी देखती थी, ससुराल भी देखती थी, काम करने भी जाती थी, पूरा काम करती थी ससुराल से मायके तक का। लेकिन अब मेरी मम्मी बोलती है अपना काम करो बस। और अब तो मेरी मम्मी मायके बहुत कम के जाती ही नहीं है। अब मेरी मम्मी का मन ही नहीं करता है, अब पता नहीं क्यों नहीं करता है। लेकिन मैं मम्मी को कई बार बोलती हूँ, लेकिन मम्मी बोलती है कि अपना काम करते हैं उससे अच्छा। तो यही बात है भाई, एक टाइम तक रहता है मायके का वो माया, समझ लीजिए मायका एक ही टाइम तक सबको अच्छा लगता है। और जब छोटे रहते हैं ना, जब शादी रहती है, बच्चे हो जाते हैं, फिर उसके बाद मायका हर किसी को लगता है। मेरी ननद भी यही बोलती है भाई, पता नहीं क्यों। मेरी ननद बोलती है कि अभी तो मतलब बाद में जब स्कूल रहती है बच्चों की तब नहीं आएंगे, बहुत कम, मतलब साल में 2 बार बस। ऐसे ही बोला था मेरी ननद ने भी, क्योंकि बोलती है कि एक टाइम तक सबको मोह माया रहती है मायके की, उसके बाद ससुराल का लाभ हो जाता है। हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप लोग? सब अच्छे हैं, हम भी अच्छे हैं। तो आप लोगों का कमेंट आ रखा था कि आप मैके नहीं जाते हैं। तो पहले तो बहुत जाती थी मैं मैके, और अब अपने घर में बिजी हैं। इनको अब पहले तो पढ़ाना लिखाना यहाँ तो मुश्किल का काम था, और अब पढ़ा लिखा के मोने कह के तो सगाई कर दी, अब बूढ़ी हो गई, अब क्या जाना। एक टाइम पे सबको अच्छा लगता है ना अच्छा मम्मी। लगता है पहले पहले यार। अब अब वो भी नहीं है कि मैं कि अपना घर में दुनिया भर का काम है, मैं के जाने की टाइम ही नहीं है भाई। मैं के अच्छा भी नहीं लगता है मम्मी को। अब मेरे को अच्छा भी नहीं लगता मैं के। हाँ एक दिन भैंस के लिए गई, हाँ। तो संदीप का खाना बना रखा था, खाना खाया, भैंस पकड़ी, रिटर्न में घर। तो चलिए दोस्तों, यही रीज़न है कि मम्मी मायके इसीलिए नहीं जाती है, और अब उतना मतलब भी नहीं है। मैं तो ये बोलती हूँ यार, अपने काम से मतलब रखो, ना किसी से। मेरी मम्मी का मन करेगा जाएगी, नहीं करेगा तो किसी को ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। अब आप खुद ही सोच लो, जब आपको कहीं जाने का मन ही नहीं करता है, कोई आपको ज़बरदस्ती करेगा तो आपको कैसा लगेगा। तो यही रीज़न है यार, नहीं जाना तो अब क्या ही करे। और अपना
अपना मतलब सब चीज़, मतलब घर में मम्मी को सब चीज़ का लाभ है कि हाँ ये करना है वो करना है, भैंस पालनी है, भैंस के लिए घास वगैरह सब कुछ करना पड़ता है। और अब तो भैंस आ गई, 2-3 साल तक भैंस नहीं रहा तो काफ़ी मतलब वो हो रहा था, मतलब बेकार लग रहा था सच में, क्योंकि पहले से ही आदत है मेहनत करने की, भैंस पालो, घास वगैरह, अपने घर का घी दूध। और हमने तो सच में भाई जब लोगों के यहाँ दूध लगाया फिर जाना भी पड़ता था, तो मतलब एक टाइम ऐसा लगता था ना कि बहुत बेकार लगता था ये। अब अपने घर का है तो अच्छा लग रहा है, जितना भी होगा अपने लिए बहुत होता है। तो चलिए जी आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मोनिका मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें।